उसके बाद शुरू किया। जब इनका टाइटल पढ़ो तो लोगों को लगता है कि प्यार और रोमांस से भरी हुई कविताएं सुनने का मौका मिलेगा, पढ़ने का मौका मिलेगा। एक ऐसी महिला जो प्यार में डूबी होगी, जो रोमांस को महसूस करती होगी, जो मिलन को महसूस करती होगी। लेकिन जब इस किताबों के अंदर आप घुसते हैं तो आपको पता चलता है एक ऐसी महिला जो अपने प्रेम में मस्त है, जो मिलन खुद से कर रही है, जो प्यार स्वयं से कर रही है। मिलन से तो सिर्फ उसकी उड़ाना है, उस साथ को पाने के लिए, उस प्यार को पाने के लिए, जो शायद उसके मन में, उसके मस्तिष्क में कहीं एक सपने के रूप में जब एक लड़की जवान होती है, हर लड़की के मन में एक प्रेम की एक तस्वीर बनती है। कई बार कविताएं ऐसे निकलती हैं जब तस्वीर पूरी हो जाती है, और कई बार ऐसा लगता है जब तस्वीर पूरी तो होती है मगर उसमें मन माफिक रंग नहीं मिलता। तो कई बार कुसुम की कविताओं को पढ़कर ऐसा लगता है कि कोई रंग छोड़ गया, ये उसकी कहानी है। कभी लगता है सारे ही रंग उसका दर्द। कई बार लगता है कि रंगों की अधिकता है, वो गले गले तक प्यार में डूब चुकी है। कई बार लगता है कि तस्वीर धुंधली है। हर कविता अलग है एक दूसरे से। कभी वो प्यार के दर्द को महसूस करती है, कभी खुद से प्यार को महसूस करती है, कभी विलाप भी करती है, कभी उलाना भी देती है, कभी आने वाले वक्त को भी सोचती है। लेकिन हर कविता में अंत एक जैसा आता है, जो बताता है कि वो कवित्री जो है वो किसी भी रूप में उसके पास आए, अंत वो इतना मजबूती से भरा हुआ देती है, चाहे वो खिलाना हो, प्यार हो, लेकिन अंत में वो इतनी मजबूती से लिखी है कि लगता है जिस औरत ने इसको लिखा है उसकी रीढ़ की हड्डी खत्म हो गई। और लिखने वाली रीढ़ की हड्डी के साथ मैं भी सालों से काम कर रही हूँ और प्राउड फील कर रही हूँ कि मैं कुसुम चौहान के साथ हूँ। हमें अपने घर पे खुद प्राउड करना पड़ेगा कि हमारे घर के बच्चे बहुत लायक हैं। हम दूसरों को सुनने जाने से पहले अपने बच्चों को सुनें, दूसरे के बच्चे की वाह करने से पहले अपने बच्चे के लिए भी हमें ताली बजानी होगी। और इसके लिए जो आप लोग जगमोरा जी हो गए, विवेक मैम जी हो गए, आप लोग जो ये कविताओं को लेकर काम कर रहे हैं, कुसुम हो गए, शीला जी किसी पहचान की मोहताज हो, मैं आप सभी को धन्यवाद देती हूँ कि आप लोग उन सब्जेक्ट पे काम कर रहे हैं, अपनी खुद की लाइन बना रहे हैं। क्योंकि सबके पीछे चलना, जब आप कामयाब होते हैं तो दुनिया आपके पीछे चलना शुरू कर देती है। अचानक एक सोशल भीड़ आपके पीछे लग जाती है, लेकिन वो भूल जाते हैं कि हम इनके पीछे सिर्फ भीड़ों की तरह। कामयाबी वहाँ पहुँचती है जो लोग बिल्कुल ही चाल बदल देते हैं, लोग सोच ही नहीं पाते और वो एक सीधे ऊंचाई पे खड़े होते हैं। आप लोगों ने बेहतरीन रास्ता नापा है, शुरुआत की है। आप लोगों के साथ भी लोग जुड़ेंगे, जुड़ रहे हैं। आज ये परिवेश बता रहा है कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है। मैं कुसुम को कई सालों से जानती हूँ। पहली बार जब मैंने कुसुम को जाना था तो मैं उस वक्त उस जगह की जज थी जहाँ पर कुसुम के काम को जज किया जा रहा था। और उस साल का प्रथम पुरस्कार जो था कुसुम को बेस्ट अभिनेत्री का मिला था। और इससे पहले भी उसके बाद मैं फिर एक प्रोग्राम में कुसुम चौहान से मिली, तब भी मैं जज थी और तब फिल्म की नहीं बल्कि नाटक की जज थी। और तब मैंने कुसुम को हमने दिया था बेस्ट अभिनेत्री नाटक उस फेस्टिवल का। मैं 2 बार कुसुम के प्रोग्राम में गई जज बनकर और दोनों ही बार कुसुम ने जजेस का मन हुआ। कुछ तो बात थी उस लड़की के ऊपर, उस महिला के पास। धीरे धीरे उससे मिलना हुआ और फिर हमने नाटक किया तुम लोग। वहाँ कुसुम मुझसे मिली। तब तक मैं कुसुम को अपने अनुसार अभिनेत्री के रूप में नहीं जान पाती। नैना देवी का मजबूत कैरेक्टर मैंने कुसुम को दिया और मुझे लगता है कि कुसुम
की जिंदगी में उस मैना देवी के रोल ने बहुत बड़ा चेंज किया। कुसुम ने उस बात को माना और कहा कि आज मेरे को लोग अलग नजरिए से देख रहे हैं और मेरे लिए बहुत प्राउड बात है। आज कुसुम की किताब मेरे हाथ में है। कल भी मैं कुसुम के बारे में जब कुसुम को सम्मानित किया जा रहा था, उसको लोक प्रहरी उत्तराखंड सदन में उसको चुना गया, वहाँ भी मैं बहुत प्राउडली मूवमेंट था मेरे लिए। और आज भी मैं बहुत खुश हूँ कुसुम, मुझे बार बार उस जगह पर जाना पड़ रहा है जहाँ मुझे तुम्हें सम्मानित करते हुए देखना पड़ रहा है। इसके लिए मैं दिल से तुम्हारा को शुक्रिया कहूँगी कि हम एक साथ जुड़े हैं और मुझे बार बार तुम्हारा सम्मान या ही मेरा सम्मान। मैं यहाँ पर कुसुम की दो एक कविता में जो पढ़ना चाहती थी उसको लटवाल जी पहली पढ़ चुके हैं, पर लटवाल जी ने अंदाज़े बयां कुछ और ही दिखाया। मेरा अंदाज़े बयां कुछ और ही था। उनके पास शायद क्रंदन था और मेरे साथ पास शायद उस कविता में प्यार है। तो एक ही कवित्री की लिखी हुई एक ही कविता को दो अलग अलग परिवेश में पढ़ा जा रहा है। एक रुदन में पढ़ के जा चुकी हूँ और मुझे लगता है मैं इसको प्यार के उलाहने में पढ़ूँ। सुनो प्रियतम सुनो, सुनो प्रियतम सुनो, जो मिटा नहीं वो राग सुनो। मेरे हृदय बंध का राग, मेरे हृदय बंध का तुम वो राग सुनो। सुनती है जो छिप छिप कर तुम वो भक्ति की बात सुनो। उपरती है जो डालियों पर बेल अल्लड़ कलियों, मिलन को आपको तब उनके प्यारे प्यारे गीत सुनो। और से जब मेघ सांसों का खनकता संगीत सुनो। मधुर अग्नों का रस है ललाई, पर तुम विरहन का संताप सुनो। मिटा नहीं जो वो राग सुनो, मेरे हृदय में का तुम राग सुनो। सावन की फुहार अनजाने ही जब छू जाती सुख कानों को, तब उनका मन मां सुनो। सुनो प्रियतम सुनो, अंतर का अनुराग सुनो। सुनो प्रियतम सुनो। लेकिन वही प्यार में डूबी ये औरत अचानक से कहती है, हर बार तुम्हारे मापदंडों पर खरी उतरूं, ऐसा तो संभव नहीं। सारे अधिकार भी तुम्हारे, सारे निर्णय भी तुम्हारे, ऐसा तो संभव नहीं। सूर्य चंद्र पृथ्वी आकाश वायु पर सिर्फ तुम्हारा वर्चस्व होगा, ऐसा तो संभव नहीं। जो प्रकाश तुम पर पड़ेगा वही प्रकाश मुझ पर भी पड़ेगा। तुम खिड़खिड़ाओगे और मैं हो जाऊं, ऐसा तो संभव नहीं। प्रकृति की छटा तुम्हारे हृदय को प्रफुल्लित करे और मेरे हृदय को नीरस करे, ऐसा तो संभव न होगा। आकाश के उठते इंद्रधनुष के रंगों से तुम्हारा जीवन रंगीन होगा और मेरा जीवन रंगहीन होगा, ऐसा तो संभव न है। सुनो प्रियतम सुनो, मेरे अधूरे स्वप्नों का भी तो कोई अनूठा स्वरूप होगा। मेरे नयनों के प्रकाश का भी तो कोई वजूद होगा। सिर्फ तुम्हारे वजूद की पैरवी करूं, ऐसा तो संभव नहीं। इन शब्दों के मायने आप समझ सकते हैं कि महिला के लिए क्या बोलना। मैं फिर से एक बार सैल्यूट करती हूँ कुसुम, तुमने बहुत कठिन जर्नी की है और अब तुम उस जर्नी के आनंद वाले हिस्से में पहुँच चुके हो।